रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज पहले दौर का मतदान संपन्न हो गया। 121 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 14 को पता चलेगा, लेकिन हम भी कुछ उस बारे में प्रकाश डालेंगे। लेकिन एक जो है बड़ा सोचने वाली बात है कि इस बार बिहार में 25 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है वोटिंग के मामले में। माने वोटिंग परसेंटेज जो है 60 से ऊपर चला गया। अब ये पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई ये वोटिंग जो हुआ है, इतना ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या ये वोटिंग क्या बदलाव के लिए है या फिर सरकार के लिए है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा वोटिंग का मतलब ये होता है कि जनता बदलाव चाहती है और इसीलिए एग्रेशन में ये वोट डाला जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार के मतलब सरकार को बचाने के लिए भी वोटिंग होती है। आप देखिए 1995 वगैरह में 62% मतदान होता था, लेकिन 2000 में भी जो मतदान का प्रतिशत था वो करीब वो भी 62 के करीब में था। लेकिन जब से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ 2005 से, वोटिंग परसेंटेज बिहार में डाउन हो गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह थी कि पहले जो बक्से में बैलेट बॉक्स गिराया जाता था तो बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, तो ये तरीका होता था जिसकी वजह से वोट परसेंटेज बहुत हाई रहता था, 60 से ऊपर रहता था। लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल से इसमें कमी आई 2005 के बाद से। 2005 में तो 47 दशमलव कुछ परसेंटेज वोटिंग हुई थी और उसी में सरकार बदल गई। आश्चर्य की बात है। अब सबके अपने अपने तर्क हैं कि भाई क्या, लेकिन क्या वजह है कि इतने ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, पहला कारण तो यही है कि एसआईआर हुआ इस बार। एसआईआर जो गहन पुनरीक्षण हुआ वोटर लिस्ट का, तो उसमें बहुत सारे नाम कटे। तो नाम जो कटे, जो जिनकी मृत्यु हो गई, चाहे जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वैसे लोगों का नाम कटा। तो नाम कटने से क्या हुआ कि वोटर कम हुए, तो उसमें जितनी वोटिंग होगी तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि महिलाएं, पिछले कुछ चुनावों से बिहार में देखा जा रहा है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं वोट डाल रही हैं, और इस बार भी महिलाएं पूरी तरह से बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है। लंबी लंबी कतारें पूरे प्रदेश में दिखाई दी। पटना में नहीं, लेकिन पटना तो खैर आज भी पटना में वही, हालांकि पटना से भी नीचे आंकड़ा अभी दिखा रहा है कि भोजपुर का है, लेकिन पटना में अभी भी 50 से नीचे ही चल रहा है। तो महिलाएं जो गांव की हैं, तो इसमें अब ये है कि भैया ये महिलाएं जो निकल कर आई हैं, ये 10,000 जो नीतीश कुमार ने दिया रोजगार के लिए, उसके लिए आई हैं। कि तेजस्वी ने कह दिया कि माई बहन योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपया दे देंगी, उसके लिए आई है। तो ये एक मामला है। देखिए, कुछ मतलब एक संपूर्ण बदलाव की बात होती है कि बदलाव चाहती है जनता। उस तरीके का बदलाव की जो बयार होती है, वो बयार हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से रहा। जैसे सारण का इलाका है आपका, सिवान, छपरा, गोपालगंज,
यहाँ लोग को बदलाव की आवाज़ यहाँ से ज़्यादा आ रही है। आप कोसी के क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ वो जो है बदलाव की बयार जो है सरकार के पक्ष में हो जाती है। बक्सर भोजपुर जो कि एनडीए के लिए पिछले चुनाव में सुखाड़ था, इस बार अच्छा खासा वहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथिलांचल में ज़रूर कुछ कमी होगी। मुजफ्फरपुर भी करीब करीब वही रहेगा जो पिछली बार था। बाकी बचा समस्तीपुर भी वही है। बेगूसराय में भी वोटिंग वहाँ भी ज़्यादा हुई है और बेगूसराय में भी स्थिति एनडीए की बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। नालंदा में भी वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है, लेकिन चूंकि वो नीतीश कुमार का गढ़ है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भाई 7 में कितना। वैसे तो वहाँ 7 में 7 जीतते थे कभी नीतीश कुमार, लेकिन अभी थोड़ी सी उसमें कमी आ सकती है। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए पटना में क्या है कि शहरी क्षेत्र तो बीजेपी का है, वो निकल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीए काफ़ी कमज़ोर है और इस बार भी करीब करीब उसी प्रकार का रिजल्ट आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ से एग्रेशन है। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी मिली जो 10,000 रुपये पाके एकदम धन्य हैं, और बहुत सारी महिलाएं ये भी कह रही है कि नहीं 30,000 भी मिल सकता है। तो दोनों तरह की सोच है और उसमें ईवीएम में क्या कैद हुआ है इसको जानना थोड़ा अभी और इसमें गहन समीक्षा की ज़रूरत है और मुझे लगता है 1-2 दिन में और होगा। दूसरे चरण के पहले तक इस पर कुछ स्पष्टता आ पाए, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है ना कि बदलाव की भी बयार है और ठहराव की भी बयार तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठहराव भी लोग चाहते हैं। तो दोनों तरफ से एग्रेशन है। कुछ जहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हुई है, जो जैसा कि मैंने बताया सारण के क्षेत्र में, तो उसमें लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए 121 सीटों में जो पिछली बार का आंकड़ा था, उस हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार महागठबंधन आगे था 121 में 61 सीटें जीती थी और 60 में ये एनडीए था, जिसमें से 4 सीटें मुकेश सहनी की भी थी। उसको आप जोड़ दीजिए उधर तो 65 हो जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा एज दिखाई दे रहा है। मोकामा में देखिए, मोकामा को माना जा रहा था कि वहाँ जेडीयू अनंत सिंह निकल सकते हैं, लेकिन मोकामा में जो हत्या हुई उसके बाद से वहाँ का भाव कुछ बदला है और जो एक कोर वोटर एनडीए का था धानुक जाति से, उसी जाति से जनसुराज के भी उम्मीदवार आते हैं, तो धानुक वोट बटा है इस बार। तो इसलिए वहाँ पर जेडीयू का एकदम नेक टू नेक फाइट है। कौन जीतेगा कौन कहना बड़ा मुश्किल है। बाढ़ में एनडीए की स्थिति, बीजेपी की स्थिति ठीक है। बाकी इस तरीके का है। कुछ कुछ घटनाएं हुई। आज देखिए लखीसराय में जिस प्रकार की घटना हुई और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कुछ बेचैनी है उनमें, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इस तरह का उम्मीदवार खड़ा हो जाता था वो वहाँ, जो उनके लिए वोट काट लेता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा वो मुश्किल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों तरफ से ज़बरदस्त कांटे की लड़ाई है। एज जरूर एनडीए को हम दे रहे हैं, लेकिन अभी एक और चरण बाकी है और महत्वपूर्ण चरण बाकी है। निश्चित तौर पर अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ 1-2 दिन के बाद इस पर और स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन एग्रेशन, जहाँ तक वोट प्रतिशत बढ़ने का सवाल है, तो ये कहा जाता है आमतौर पर कि वोट प्रतिशत तभी बढ़ता है जब बदलाव चाहती है जनता।
लेकिन उस तरह की मतलब हालांकि वोटर बिहार के खामोश होते हैं, पर उस तरह की बयार अभी दिखाई नहीं दे रही है। कसमकस है, जबरदस्त कसमकस है। तो देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।